सुप्रभात। आशा है आप सपरिवार सहित स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हम इस पे बात करते हैं कि हम कौन हैं। जिस पद पे हम प्रतिष्ठित हैं, क्या वह हैं? बैंक अकाउंट में कितने शून्य पड़े हुए हैं, क्या वह हैं? या ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, चूहा दौड़ में लगे हुए हैं, क्या हम वह हैं? हम अपने को कैसे डिफाइन करेंगे कि हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? मेरे होने का मतलब क्या है? इसको खोजा जा सकता है। इस पे एक एक करके हम बात करते हैं। जो हमने एक लिस्ट बना रखी है कि मुझको ये चाहिए, मुझको वह चाहिए, जब यह मिल जाएगा तो मैं खुश रहूँगा। एक विश लिस्ट बना रखी है और बहुत से लोगों ने इस विश लिस्ट को लंबा कर रखा है। जिसकी विश लिस्ट जितनी लंबी है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि कम से कम यह 10 कार्य आपको मरने से पहले करना है। और उन विश लिस्ट को पूरा करने के चक्कर में आप वह खो देते हैं जो आपके पास नेचुरली, प्राकृतिक रूप से आपके अंदर विद्यमान था। बाहर देखने के चक्कर में हम कभी अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, जहाँ आनंद और खुशी का स्रोत है। आप वह महसूस ही नहीं कर पाते हैं। बाहरी सूची, बाहरी लिस्ट, बाहरी ख्वाहिशों को पूरा करने में। और एक ख्वाहिश पूरी होती है तब तक दूसरी ख्वाहिश की दौड़ शुरू हो जाती है। तो क्या हम जिस पद पे हैं, जिस समाज में जो हमने एक मुकाम बनाया है, क्या वह है? समबडी जब हम कहते हैं भाई ये विशेष हैं, और जो किसी पद पे नहीं पहुंचा, क्या वह विशेष नहीं है? सब में कुछ न कुछ विशेष तो है। कुछ ने अपनी विशेषता पहचान ली है और वो उस तरफ बढ़ चले हैं, और कुछ साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं, क्या उसमें अपना 100% दे रहे हैं। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो यकीन मानिए, ये जो क्षणभंगुर जीवन का एक बुलबुला जैसी जिंदगी और छोटा जीवन, ये सारी की सारी चीजें मिथ्या साबित हो जाती हैं। हमको सबको पता है कि हम अनंत काल के लिए इस धरा पे नहीं हैं, लेकिन अपने समय को हम बढ़ा सकते हैं। आपको अजीब लग रहा होगा कि समय को कैसे बढ़ा सकते हैं। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जिसमें कि हमें समय का आभास ही न हो, इसका मतलब हम उस कार्य में 100% डूबे हुए हैं।
और जिस कार्य को करने में हम 100% डूबे हुए हैं, वह कार्य आपकी अंतरात्मा की एक आवाज है, वही आपकी पहचान है और वही आपके लाइफ स्पैन को, आपके इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आप लोगों के बीच में जिंदा रहते हैं, जब आप अपना 100% इस धरा पर देकर जाते हैं। और कोई रास्ता नहीं है अपने समय को विस्तार देने का। तो एक बार फिर हमको रुक कर यह सोचना चाहिए कि जिस अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, क्या वह ही हमारा लक्ष्य था, या मंजिल पे पहुंचने के बाद यह एहसास कि मैं तो यहाँ पहुंचना ही नहीं चाहता था, मेरा लक्ष्य ही कुछ और था। मिलने के बाद भी अंदर से वह खुशी, चेहरे पे वह चमक नहीं मिली जिसके लिए मैं ताउम्र प्रयास करता रहा। और मुझे क्या करना था ये तब समझ में आया जब मेरे पास समय नहीं बचा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। कोहरा बहुत है सर्दियों में, अनावश्यक देर रात को घर से बाहर न निकलें। कहीं अगर आपको शादी विवाह में जाना है तो जल्दीबाजी में समय पर्याप्त है सबके पास। आप रात में 1 बजे चल के अगर 3-4 बजे घर पहुंच भी रहे हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत वैल्यू ऐड नहीं करेगा, लेकिन ज़रा सी एक झपकी इस दुनिया से आपके शरीर को जुदा कर सकती है। सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।